नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। वीरवार 20 अप्रैल को पुंछ में सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले के बाद विंबर गली से पुंछ तक यातायात के लिए बंद किया गया हाईवे आज खोल दिया गया है। इस हमले के फौरन बाद ये मार्ग बंद कर दिया गया था और पुंछ जाने वाली गाड़ियों को मेंढर से जाने की इजाजत दी गई थी। वहीं आज 3 दिनों के बाद विंबर पुंछ मार्ग को खोल दिया गया है और हर गाड़ी की कड़ी जांच के बाद ही उसे आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। आतंकी हमला करने वाले आतंकियों को मार गिराने के लिए जंगलों में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस अभियान में एनएसजी कमांडो भी उतर चुके हैं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव आज जारी हैं और आज शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और देर रात तक नतीजे की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं पर प्रधान पद के लिए अरुण गुप्ता और राकेश गुप्ता मैदान में हैं। वहीं वरिष्ठ उप प्रधान पद के लिए अनिल गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता और सुरेंद्र महाजन अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं इन सभी के अलावा कुछ अन्य पदों के लिए भी उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2800 से अधिक मतदाता करने जा रहे हैं। इस बार ये चुनाव चैम्बर मुख्यालय में न होकर एक निजी फर्म में करवाए जा रहे हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार 2816 वोटरों को मतदान के लिए योग्य करार दिया गया है। वहीं पर चैम्बर के पिछले चुनावों में 2210 मतदाता थे और इस बार 606 नए मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में शामिल किया गया है। वहाँ पे मौजूद हैं, ये भीड़ आपके सामने है तो लगा रखरखाव का ठेका खत्म होने के साथ ही जम्मू में जगह जगह स्थापित किए गए ओपन जिम अब अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। वहीं पर इन सभी के अब बंद से बदतर हो चुकी हालत को अब नए सिरे से ठेका होने पर ही इनकी हालत सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा के मुताबिक ये जम्मू नगर निगम और साथ ही बागवानी विभाग ने लगाए थे और इनके रखरखाव के 2 साल का ठेका खत्म हो चुका है। अब नए सिरे से टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसे पूरा करने में अभी भी 1 से 1.5 महीना और लग सकता है। ये जो ओपन जिम लगाए थे, ये जीएमसी ने भी लगाए थे, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी लगाए थे और जेडीए ने भी लगाए थे। अलग अलग पार्कों में ये लगे हुए हैं, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था वो 2 साल का था, वो ख़त्म हो गया है। अभी हम इसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे, जल्दी करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आगे टेंडरिंग होती है, उस सारे प्रोसेस को 1-1.5 महीना लग जाता है। जम्मू जिले के आरसपुरा में संचालित ईंट के भट्टों को लेकर लोगों ने रोष व्यक्त किया है। स्थानीय लोगों की माने तो यहां पर संचालित ईंट के भट्टों से निकलने वाला धुआं बीमारियों की वजह बन रहा है। वहीं पर जहरीले धुएं के कारण यहां पर अब लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया है। आरसपुरा में करीब 15 से लेकर 20 ईंटों के भट्टों का संचालन हो रहा है। इनके संचालित होना आसपास के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रदूषण की वजह से उनकी फसलों और सब्जियों को भी नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि इन भट्टों को या तो बैन किया जाए या फिर इन्हें इनसे निकालने वाला प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए।
मैं कामरेड कुलबीर सिंह पिंड कोठे बरकत सिंह। ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ कम से कम 15-16 ਭੱਠੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਧੂਆਂ ਉੱਡਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੋਏ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਦਮੇ ਛਵੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। तो असी ये गौरमेंट अगे गल करना चाहते हैं कि सरकार जिहड़ी है इन्हां भट्ठियां ते बैन लाए जां कि इहदा सलूशन कड्ढे कोई कि ये जिहड़ा धुआं ये पोल्यूशन जिहड़ा इहनूं बंद कर कंट्रोल करने की कोशिश करे। जिहड़े लोग भट्ठियां ते काम करदे अदरवाइज असी लोग हां जिहड़े भट्ठियां ते काम नहीं करदे, असीं किसानी करने आ, लेकिन साडे भी टीवी का बहुत बड़ा असर हो रहा लोगों से और ये बीमारी फैल रही है। और मैं सरकार नूं चेतावनी देना चाहना इस गल की कि सरकार जिहड़ी है इस भट्ठियां ते बैन लाए जां इन्हां को हल कड्ढे, अदरवाइज साडा जिहड़ा इलाका मैक्सीमम बीमारियां दी जद च आ जाएगा। और बड़ा वड्डा साडे वास्ते अजकल इलाज बड़ा महंगा है, इन्ने साडे किसान लोग जिहड़े पैसा नहीं खर्च सकते। तो इस करके सरकार जिहड़ी है ते फटाफट कोई ना कोई कोशिश करके इन्हां नूं बैन करने की कोशिश करे। साड़ी इस पंचायत आखिरी तक दे विच कम से कम 9 भट्ठे ने, चारों तरफ भट्ठे जिहड़े ने उनका धुआं जिहड़ा उपर निकलदा सारा उहदे नाल धुआं जिहड़ा कशेषे चल रहा, कुछ थल्ले ही हुंदा। कुछ लोग बच्चे और आदमी काफ़ी जिहड़े इस बीमारी के शिकार हो रहे थे। इसी वास्ते अस इयै आखने कि सरकार की भी और भट्ठियां भी कि चिमनियां जिहड़ियां कम से कम 10-15 फुट उच्चियां होर बनान ताकि धुआं उपर उपर के चाहिए निकला। अगर ऐसा रहा तो बहुत दुनिया बीमार हो जाएगी। बहुत लोग जिहड़े ने ऐसे कोई खांसी किनियां जुकाम, कई लोग तो अक्खर तो भी अन्ने हो रहे हैं। ठीक है, इसी वजह कन्नै सारी इयै मेहरबानी है कि उच्चे करन, क्योंकि इतने बड़े भट्ठे इस पंचायत चलना बड़ा मुश्किल है। अस इयै तुंदे अग्गें प्रार्थना करने मीडिया दा आभारी हाँ कि तुस लोग आउंदे हो, लोकें दी इक गल जेह्ड़ी अग्गें पहुंचांदे हो, नहीं तो कोई नहीं पुछदा इत्थै। मौसम साफ होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। पिछले 2 दिनों से मौसम के खराब होने के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई थी। अब मौसम साफ होने से किसानों के चेहरे पे खुशी से खिल उठा है। अब किसानों के मुताबिक अगर ज्यादा बारिश पड़ती तो उनकी 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाता। अब मौसम साफ होने के बाद वो एक बार फिर अपनी गेहूं की फसल को समेटने में जुट गए हैं। तो ये मतलब है कि जो अभी हमारी गेहूं की फसल बिल्कुल पककर तैयार थी और काफ़ी समय से जो हमेशा ही ये मज़दूर आते थे कटाई करने के लिए वो नहीं आ रहे थे, तो पंजाब से काफ़ी जो कंबाइन मशीनें हैं वो कटाई करने के लिए यहाँ आई हैं। इसके बीच जो बारिश कल या परसों जो थोड़ी थोड़ी पड़ी है उससे किसान निराश हो गए थे, लेकिन चलो आज मौसम खुल गया है और कंबाइनें जो हैं लगी हुई हैं, क्योंकि ये पूरे 6 महीने का जो फसल है किसान के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बारिश पड़ जाती तो पूरी फसल ख़राब होनी थी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो किसान है वो खुश है, इसलिए कि मौसम भी अच्छा है और कंबाइनें भी पहुँच चुकी हैं समय पर, और जो किसान की मेहनत है वो सफल होगी। उधमपुर जिले की तहसील रामनगर की पंचायत राग में लोगों ने बिजली विभाग से बिजली की जर्जर तारों को बदलने की मांग की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पंचायत राग के नंबर 6 में बिजली की जर्जर तारों को टूटने की वजह से 3 पालतू कुत्तों की मौत हो गई है। इन लोगों ने कहा कि ऐसे में लोगों की जान पर भी खतरा बना हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द इन तारों को बदलकर नई तारें लगाई जाएं। ये परेशानी सारें कोला बड्डी पता केह् होआ दी जेह्की तार जेह्की 3 दिन होई गे लाइन त्रुटदे 3 दिन होई गे लाइन मैन ऐसी गड्ढदे
एक दिन भी जिसलै जंदा तां ओह्दा बाद फ्ही त्रुटदी पता नहीं किस वजह कारण डिपार्टमेंट कन्नै असें बड़ी बारी जाइयै दित्ता उ'नें कोई बी आखेआ उ'नें एह् आखेआ कल जिसलै जेह्का हादसा होएआ कुत्ते मरे ओह् पता नहीं दिक्खा दे जां कोई बंदा मरना इत्थें बंदे मरने आस्तै बलगा दे फ्ही करना कम्म एह्दा कोई पता नहीं ऐ। एह्दे कन्नै गै साढ़ा मोड़ा गुट्ठी जेह्का आंगनबाड़ी सेंटर बी ऐ 10 मीटर दा रस्ता ओह्दे कोल। अस डिपार्टमेंट कन्नै अग्गें इ'यै अपील करना चाह्न्ने जल्दी कोला जल्दी जेह्की तार स्हेई लाई जा। इत्थें बिजली दी इक बड़ी बड्डी परेशानी है जेह्दे कन्नै 2-3 बारी असें एह् जोड़ियां न तारां 3 बारी डिग्गियां न और ओह्दे बाद कुत्ते आए न कल सवेरै कोई 10 बजे ओह्दे कन्नै तीनों दी डैथ होई है इत्थें। बाकी इत्थें इक आंगनबाड़ी सेंटर है कोई 100-200 किलोमीटर दूर है और बच्चे आंदे न रस्ता इक मंदिर है इत्थें और किन्नी बारी एह् बरीक बरीक तारां जेह्कियां जोड़ियां न असें हर बारी कन्नै होई जंदा अस संजोग करियै कम्म करने न। बाकी एक बंदा इत्थें उप्परा दा लाए दा ओह् आंदा बाकी कोई बंदा नहीं लभदा इत्थें। बाकी एह् 3-4-5-7 घर न जेह्के बिल्कुल जीरो बिजली ऐ इत्थें कोई असें कोई इसदी कोई किन्नी बारी कंप्लेंट कीती असें कि इ'यां मतलब खंभे चेंज करो तार चेंज करो कुसै साढ़ी सुनाई नहीं कीती है। जित्थे तार लगी दी है आने जाने दा थोड़ा रास्ता भी है बिल्कुल सारा स्कूल दे बच्चे आंदे न आंगनबाड़ी दे बच्चे आंदे न मास्टर टीचर सारे ही आंदे न। बाकी किन्ने घर न इत्थें सारे और इत्थें रैंह्दे न बशीर होंदे बकरवाल के इंदा किन्ना माल सारा इत्थें चलदा रैंह्दा है। परेशानी असन ये तार त्रुटी दी तार दे थल्ले दा रस्ता भी चलदा है बच्चे आउंदे आंगनबाड़ी वास्ते माल जांदा है जमीन दे विच कई बारी कणक बड्ढने गी लोग जांदे जमीन हलने गी जांदे बाह्ने गी जांदे तार त्रुटी दी कुसै मौके भी हसला होई सकदा है। किन्ने बारी ये तार टूटी है तार 3 बारी त्रुटी गई 3 बारी इत्थों लोकल बंदे गंढी है तार। और कल के हादसा पेश आया थे कल 10 बजे इत्थे तार त्रुटी जिस मौके कुत्ते 3 मार गए बेचारे थे। अच्छा तो उस मौके साड़ा माल भी 300-400 माल भी इधर ही था। अच्छा थोड़ा पिछुआ मुंडा आया दौड़दा मुंडा लगा आखना तार त्रुटी दी है माल पीछे फेरो आज से माल 2 मिनट पीछे फेरिया कुत्ते आई गए कुत्ते इत्थे मार गए। उनकी चांदे की चाहते यही अस कि तार नवी होनी चाहिए ये तार पुरानी है बार बार गढ़ने कने नहीं चलती है। खराब मौसम किसानों की गेहूं की फसल पर भारी पड़ गया है। बारिश और तेज हवाओं के कारण गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। गेहूं की फसल को हुए नुकसान से परेशान जिला सांबा के ब्लॉक रामगढ़ के किसानों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। किसानों की फसल पर एक बार फिर मौसम की मार पड़ गई है। मौसम की इस मार ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई की मार सह रहे किसानों पर पड़ी मौसम की दोहरी मार को किसान सह नहीं पा रहे हैं। किसानों के मुताबिक उनके 6 महीनों की कड़ी मेहनत पर मौसम ने पानी फेर दिया है। मौसम ने उनके हाथों से रोटी का निवाला छीन लिया है। गल ही छोड़ो बारिश की कणक रही बिल्कुल नहीं। अगे देखो तुम जिथे खड़े हो ऐसे देखो ये कणक किन्ने लैनी है कोई जिमी कोई मतलब व्यापारी भी नहीं है पहले चुक लिया कणक बिल्कुल मर गई है। इस करके इस कणक को कोई ठाल नहीं अं की करिए साडा तो खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। आप देख रहे हैं देख लो बिल्कुल ज़मीन के साथ मिल गई हैं और दोबारा वही बल्लियाँ जो हैं वही दाने फूट करके दोबारा पेड़ बन गए। तो उसमें गेहूं का तो नामो निशान है नहीं। अगर है भी तो दाने बिल्कुल मरे हुए हैं। ये किसी काम के नहीं हैं। ये तो पशुओं के चारे के लिए भी काम आने वाले नहीं हैं और ना ही इनको कोई ख़रीदेगा। ये तो बहुत मुश्किल है किसानों को। तो दाना बस जो गेहूं है बिल्कुल उसकी बिछाई हो गई है ज़मीन के साथ में। तो जो कणक है वो बिल्कुल नहीं है उसका बीज बिल्कुल मर गया है और उसमें क्या निकलेगा मुझे नहीं लगता कि 20% भी उसका जो दान है उससे निकले। जमीन पर बिछी गेहूं की फसल ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां किसानों को अब परिवार का पेट पालने की चिंता सता रही है, वहीं फसल लगाने के लिए बैंकों से लिया गया कर्ज चुकाने का भी डर सता रहा है। लोग ये जो केसीसी ले रखे हैं लोगों ने केसीसी भी रोटेट करवाने या उसका सूद जो है देना है और वैसे अपना परिवार भी चलाना है और बड़ी मुश्किल है लोगों के लिए। केसीसी लेके रखा हुआ है उसके लिए बैंक वालों ने सूद भी मांगना है और पैसे भी उनको टाइम पे टाइम चाहिए लेकिन हम कहाँ से देंगे ये पैसे और सूद। तो इसके लिए हमें सरकार को जो
बताना चाहते हैं कि किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए सरकार किसानों के बारे में सोचे। गेहूं की फसल गंवा चुके इन किसानों ने सरकार से उनके नुकसान का जायजा लेने और उनकी फसल के नुकसान की जल्द भरपाई करने की मांग की है। इस करके मैं बेनती करना कि गवर्नमेंट जी साडे इत्थे साडा नुकसान है ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਗਿਆ, कोई दाना किसी ने देने जोगा नहीं रहा। सरकार से दरख्वास्त है कि वो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, वो आकर के सर्वे करें इलाके में और जो भी है लोगों का कोई कंपनसेशन के बारे में सोचें। दिन रात मेहनत कर अनाज पैदा करने वाले किसान का आरोप है कि सियासी पार्टियों के नेता चुनाव के दौरान उनका वोट हासिल करने के लिए कई आश्वासन देते हैं, लेकिन मुसीबत के समय कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਬਿਲकुल मर गया। फसल की तबाही से परेशान किसानों की निगाहें अब सरकार पर टिकी हुई हैं। देखना ये है कि सबकी पेट की आग बुझाने वाले किसान और उसके परिवार का पेट भरने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। रामगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट गुरदास के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।